व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान भी चांद पर जाएगा। ये सुन पोर्की भी हंसने लगे। इनको चांद पर जाना है, इनको एटमी ताकत बने रहना है, इनको ईरान की मदद भी करनी है। और जब पब्लिकली कह दे कि आप ईरान की मदद करने वाले हैं न्यूक्लियर तरीके से, ना ना हमने नहीं कहा था, ये तो अफवाह फैलाई जा रही है। इनसे रेलवे पूछ लो चांद पर जाना है, कह रहा क्या करना है चांद पर जाके। यहीं खुश हैं हम। देखते पूरी वीडियो मजेदार होगी। 1 2 3 गो। पाकिस्तान का चांद पर पहुंचने का मिशन। क्या बात है, क्या बात है। मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। क्या बात कर रहे हैं बाबा। पाकिस्तान ने चांद गाड़ी क्या बोला? चांद गाड़ी का डिजाइन तैयार कर लिया। दुनिया की नजरें इस वक्त इस मिशन पर होंगी। घर में नहीं दाना और चांद पर है जाना। मकामी तौर पर तैयार करदा चांद गाड़ी 2028 में चांद पर लैंड करेगी। अरे उसको रोको भाई। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा भेजने की तैयारी। कटोरा? अरे भैया, हाँ तो भैया पाकिस्तान ने दावा ठोक दिया है, भारत चांद पे गया तो हम भी जाएंगे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। पाकिस्तान में लोग रोटी रोटी को मोहताज, बच्चा जानता है, 2 वक्त का पेट भर खाना नसीब नहीं है। ये सब जानते हैं। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। अरे तू जा रही। जब हम ये देखते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक इतने आगे निकल चुके हैं, वो कोई भी मैदान हो, सुनते जाइए। वहाँ पर उनकी जो तरक्की है, जिस तेजी से बढ़ रही है, सुनते जाइए। तो वहाँ पर ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी हम बड़ा फील करते रहे। बंकरों में घुस जाओ। मगर नहीं जी, आटे के दाम सुनकर लोग बेहोश हो जा रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और पाकिस्तानी हुक्मरान मुफ्त के टिकट पर, भीख के पैसों पर, पड़ोसी की एहसानमंदी पर चांद पर जाने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात, क्या बात। हम हर मैदान में पीछे क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। फिर एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, वसाइल कम है, ऐसे में चाइना के पुश से ही सही, लेकिन हम कुछ अचीव करने जा रहे हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्च होता हुआ और ऐसा लग रहा है कि आज ये चांद पर ही जाके रुकेगा। लेकिन ये क्या, ये तो नाच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये नाच रहा है। ओह नो, ऐसा लग रहा है ये रावलपिंडी में ही लैंड कर जाएगा और ये कर गया। और पाकिस्तानी में तुम्हारी एक और गलत फहमी निकाल दो। ठीक है, चांद पे है ना चाइना जा रहा है, तुम नहीं जा रहा, तुम्हारा सैटेलाइट जा रहा है। चाहिए इतनी सी बात के लिए सैटेलाइट को बोले जा रहा है कि पाकिस्तान के मून मिशन में ना तो रॉकेट पाकिस्तानी है, न लॉन्चर पाकिस्तानी है, न जगह पाकिस्तानी है, और ना ही तकनीक पाकिस्तानी है। 2028 में पाकिस्तान चांद पर उतरने का प्रोग्राम बना रहा है। इस हवाले से मकामी सतह पर जो गाड़ी है, चांद गाड़ी है, वो उसकी तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया है। इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को सन में भी पहुंचाना है। सैटेलाइट ने पिघल के वापस आना है, लेकिन हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? मुकम्मल तौर पर ये मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होगी, जिसका डिजाइन और टेस्टिंग भी पाकिस्तान में ही की जाएगी। डिजाइन भी पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। बहुत बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों के साथ में ये बहुत बड़ा मजाक कर रही है। मजाक था भाई, मजाक। इनका कोई अपना मिशन मून नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। ऐसे छोटे छोटे डब्बे हमारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे बना दिए जाते हैं, और नहीं तो क्या, जो समय समय पे भारतीय रॉकेट लॉन्च करते रहते हैं अंतरिक्ष के अंदर। अब मुझे साइंस की कोई ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, इस पर मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं इससे आउट होना चाहूंगा। फुदक रहे हैं। ओ भाई, चाइना पाकिस्तान से 774 दिन बाद आजाद हुआ। चांद चूंद छोड़ो, तब सुपर पावर के साथ अब नेक टू नेक जा रहा है। वो तो करे इस तरह के नखरे। ये थे चेचक दी मारी, भुख दी मारी, इंसान की खबर लो कि जो दम तोड़ रहा। एक तरजीहात की तमीज नहीं है, रांझे राजी करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों की दुमे में नंदे कसते हैं। सुनते जाइए। इंडिया के साथ अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं कि उन्होंने मिशन भेजा था और हम भी भेजने वाले हैं, तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। इन पाकिस्तानियों को आतंकवादी लॉन्च करने से फुर्सत मिले तब ये अपने खुद के रॉकेट लॉन्च करें ना। पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। ये क्या है? सुनते जाइए। द एंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज देयर। और वहां पे शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट मांगने की जगह ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। वाह भाई वाह। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो एलीट हैं, अशराफिया हैं, वो अपने मुल्क से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और अगर नफरत करते हैं तो रह क्यों रहे पाकिस्तान में, पता नहीं। मुझे कभी कभी ये शक होता है, देखिए पाकिस्तान से तो मैं भी नफरत करता हूँ। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। लेकिन मेरा बनता है, मैं इंडियन हूँ और मैं पाकिस्तान से बेहद नफरत करता हूँ। सुनकर अच्छा लगा। लेकिन ये लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे पर बैठ के पाकिस्तान का नुकसान करके तब ये प्रूव करते हैं कि इनकी नफरत है।
मैं जानता हूँ। आप दुनिया भर के सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। सुनते जाइए, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है। सुनते जाइए, हम खत्म हो गए। सुनते जाइए, हम बर्बाद हो गए। सुनते जाइए, हम तबाह हो गए। सुनते जाइए। या अल्लाह मदद अता फरमा। यार ये कोई बात होती है कहने वाली 10 लोगों के बीच में? इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। आई एम वेरी शॉक्ड यार। ये कब कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप एक बात बताओ, आप प्लीज अंडरस्टैंड दैट। खुद अपने आप को जलील करोगे दुनिया के सामने, राइट? आप खुद को बेइज्जत करोगे, पर्सनली जाके खुद अपने मुल्क की आप थू करवाओगे, सबके किरकिरी करवाओगे। पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। और फिर जब कोई इंडियन मीडिया चैनल या इंडियन कुछ बोलेगा कि भाई आपने ऐसा करा, फिर आपको बुरा लगेगा कि ये तो इंडियन है, ये तो हिंदू है, ये तो काफिर है। अल्लाह तौबा। इसने कैसे बोल दिया? अच्छा, हमारे बोलने का आपको बुरा लगता है, हम तो वही उसी चीज पर कमेंट करते हैं ना जो आप ऑलरेडी कांड कर चुके होते हो। हाँ भाई हाँ। मुझे ये आप ये बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा में हम हमेशा बहुत से मुद्दे लेकर जाते हैं। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी या कुछ करेगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अभी तक पाकिस्तान अवाम ने कुछ नहीं किया, तो आगे वाले वक्तों में क्या करेगी? वो सिर्फ देखती रहेगी कि अगला मुल्क कहाँ तक पहुँचा, फलाह कहाँ तक पहुँचा। इंडिया कैसे आगे बढ़ गया? अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ऐसे बढ़ गया, वो अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता है। और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। यार देखो, पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है उन पर टैलेंट। पड़ा हुआ है, पड़ा भरा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है उन पर। हाँ यही। लेकिन वो शो नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? ये हमारे पाकिस्तान हुक्मरान नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े थोड़ा सा। पता है ना आप सबको। दूसरे ममालिक दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं दिन ब दिन। मैं तो कहती हूँ कि वो ऐसे करें जैसे किसी से कंपटीशन ही उनका चल रहा ऐसे रहा। लेकिन पाकिस्तान ये देखने के बावजूद उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। ठीक है, उन पे टैलेंट इतना ज्यादा है और वो शो भी करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज हमने करनी है और करके दिखानी है। वो ये नहीं कहते कि हम करेंगे आने वाले फ्यूचर में। पाकिस्तान कहते हैं चले हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे। ये करेंगे जो कर सकता है, इसमें बहुत फर्क होता है। और वो जो इंडिया है ना, वो करके दिखाता है और वाकई ये नजर भी आता है दूसरे ममालिक को, हमें भी नजर आता है कि इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है। जो भी है, बाइक है, ये जो इलेक्ट्रिक का हमने सुना था, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये लॉन्चिंग करवानी है इंडिया वालों। तो इंडिया वाले क्यों हर बार इंडिया का नाम क्यों आता है और हम ये क्यों नहीं सुनने को देखते कि पाकिस्तान ने ये चीज़ लॉन्च की है? पाकिस्तान में वही पुराने ज़माने की 2009 की वही रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियाँ, ट्रेन आज तक सफर करते आ रहे हैं। वही, जरा सी भी चेंजिंग नहीं आई ट्रेन में, इधर से उधर चेंजिंग नहीं आई। इस बेचारी का तो पाकिस्तान से दिल ही भर गया है। जो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इंशाल्लाह ही कहेगा कि हमारी मईशत बेहतर हो, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से खुदा न खास्ता दुश्मनी रखते हैं, मैं बड़ा सोच समझ के इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अपने मुल्क से दुश्मनी रखने के ही मुतरादिफ है कि आप अपने मुल्क के बारे में गलत खबरें फैलाएं, सारा दिन सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें, दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालें या दुश्मन को खबरें दें इस किस्म की कि दुश्मन कहे कि भाई हमारे इनके होते हुए हमें तो इनसे दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो दुश्मनी रखते हैं मुल्क से, बुग्ज रखते हैं मुल्क से, कीना रखते हैं मुल्क से, वो इस किस्म की गलत खबरें फैलाते हैं जिस तरह की सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे हैं और बड़े तसलसल से फैला रहे हैं। लेकिन जो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा वो अपने मुल्क की अच्छी खबरों के लिए खुशी भी महसूस करेगा, मुसरत भी महसूस करेगा और दुआ को भी होगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए इंशाअल्लाह। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया है, कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना? ये बात है, सुने मेरी बात। जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी, ठीक है। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ये कब की बात है? मुझे ये बात हो गई 80-82-78 की बात है, 80-82 की बात है। जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करेंसी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें।
अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारी बात नहीं सुनता है भाई। अब सुनेगा भी क्यों? उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं देख रहे, वो क्यों सुनेगा भाई? मैं तो जो सही है उनके साथ हूँ। जो मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मुल्क आगे बढ़ रहा है, उसको अप्रिशिएट करो, और जो नहीं कर रहा है उसको करने की कोशिश करो यार। वो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस, गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान खुद अपना लेवल कम कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक में जाए, पता लगे भाई पाकिस्तानी अवाम आई है दूसरे ममालिक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अवाम जाते हैं और वो धक्के खा के वापस आ जाते हैं अपने ममालिक में। क्या हमें कभी किसी बड़े ओहदे पर फाइज किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, जैसे कि मैं हालात देख रही हूँ अपने पाकिस्तान के, कि हम किसी हाई लेवल के मुकाम पर पहुंचेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रुला दी बेचारी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरा ममालिक हाई लेवल पे जा रहा है। मुझे ये सुन के कसम से दिली मुझे अफसोस है, मुझे दिल से तकलीफ होती है। हमारे पाकिस्तान होने पे क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है कि हम शो नहीं करते, कि हम कुछ कर नहीं सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट तो आपने करना ही करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें। जिस दिन इन्होंने एटम बॉम्ब बना लिया था ना, न्यूक्लियर मतलब बेसिकली, तो उस दिन इनको लगा था इन्होंने बस कर लिया सब कुछ हासिल, अब कुछ नहीं करना। उसके दम पर, उसकी धमकी के ऊपर हमें कटोरा चलता रहेगा। चांद पे जाना है, जमीन पे कुछ हो नहीं रहा इनसे। टेक्नोलॉजी की बात कर दो इनसे तो वो क्या होता है इनके लिए, ठीक है। साइंटिस्ट वाली जगह पर ये अपने ऑफिसर्स बिठाते हैं, आर्मी वाले बिजनेसेस में खुद एंटर कर रखे हैं। तो इनका कोई किसी भी तरीके से अगर आप बात करो तो स्ट्रेट रास्ता नहीं है। जो इनका रास्ता है ना, वो रास्ते पर ये वो बैठ गए आलती पालती मार के। रास्ता कह रहा होगा ना इस रास्ते पर चलो, कि क्यों चले, जाके करना क्या, पैसे आएंगे वो हम भीख मांग के कर लेंगे। इनमें डेवलपमेंट फोकस कंट्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वैसे कोई नहीं करता इतना कुछ, ठीक है। और फिर बात आ जाती है कि लाइफस्टाइल देख लो आप भाई, पुरानी बाइकें आज भी इतनी ज्यादा वहां पर पता ना कौन से मॉडल बिकते हैं अब भी, पर चांद पे जा रहे हैं। चांद पे जरूर जाना। वो ये एक तो अपनी जनता को बोल भी दिया होगा। होगा। मीडिया तो झूठ बोलती है। वो अंकल इतना झूठा, 100 रुपए देते थे, लाख रुपए मिलता है। अरे अंकल, जैसे तू बातें कर रहा है लग भी रहा तो तेरे को इंडिया आने दिया भी होगा। एक वो पीछे से चांद पे चला गया, वो वाला सही था। अंकल कह रहा है जमीन की तो बात। इनको रियलिटी ये पता है कि हो कुछ नहीं रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर इनको चूना लगाया जाता है। गवर्नमेंट जो भी आती है एक ही लाइन लेके आती है, कश्मीर को ले लेंगे, इतने में खुश हो जाते हैं। तुम्हारे घर में 2 रोटी कश्मीर का इंसान देने नहीं आएगा, समझ गए ना। तुम अपने घर की 2 रोटी उसको खिला दोगे, एज अ गेस्ट 2 दिन खिला दोगे, तीसरे दिन आप भी बोलोगे भैया मेरे तो खुद रोटी कम पड़ रही है। तो ये चीज़ है, ह्यूमैनिटी, रिलीजन सब है, लेकिन जब सबसे पहले इंसान की बात आती है सर्वाइवल की खुद की, ठीक है। और उसके तुम्हारे लाले पड़े हैं, वो कटोरा जिस दिन भरना बंद कर दिया बाकी देशों ने तो बहुत दिक्कत आ जाएंगी। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।